नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, सीडीएस, एनडीए और आरआरबी एनटीपीसी और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड 11वीं वीडियो लेकर आ गया हूँ। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। और जो दोस्तों एक बात और बता दो आपको कि जो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैंने इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का समावेश कर दिया है जो आपकी परीक्षा से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो आप किसी भी कंपटीशन में आसानी से सफलता प्राप्त करोगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 191, महायान संप्रदाय का महान संरक्षक कौन था? जो महायान संप्रदाय था उसका महान संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी कालाशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, यानी कनिष्क। कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का महान संरक्षक था। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो कनिष्क था वो महायान संप्रदाय का संरक्षक था। उसने पेशावर में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया था। उसने एक और बात और बता दें कि आपको कि उसने क्या था कि पेशावर में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया था और यहाँ पर उसने बौद्ध शिक्षाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप के नीचे गाड़ दिया था। दोस्तों इसे एक बार और देख लेते हैं कि जो कनिष्क था उसने क्या था कि पेशावर में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया था और यहाँ उस पर उसने बुद्ध शिक्षाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप के नीचे गाड़ दिया था। और ये जो हमारा क्वेश्चन है महायान संप्रदाय का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 192, निम्नलिखित में से किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग नामक एक भिक्षु को दिया जाता है? कि जो जो नीचे 4 ये देश दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है कि जिनमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग नामक भिक्षु को दिया जाता है? ऑप्शन ए जापान, बी थाईलैंड, सी म्यांमार, डी चीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है चीन में। कि चीन में क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग नामक भिक्षु को दिया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 193, कि निम्न में से किन श्रेष्ठियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की गई थी? कि निम्न में से किन श्रेष्ठियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की गई थी? ऑप्शन ए अनाथ पिंडक, बी नागार्जुन, सी यस, डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ए और सी दोनों, यानी अनाथ पिंडक और यस। कि अनाथ पिंडक यस ने क्या है ये श्रेष्ठियों थे जिन्होंने क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की गई थी। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनाथ पिंडक और यस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 194, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से किन सम्राटों का वर्णन मिलता है? कि जो आर्य मंजूश्री मूलकल्प है में बौद्ध दृष्टिकोण से किन सम्राटों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि जो ये आर्य गुप्त कि आर्य मंजूश्री में जो मूल कप है में क्या है कि बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 195, कि बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपात में कि जो बौद्ध ग्रंथ है सुत्तनीपात में गाय को क्या कहा गया है?
कि जो मतलब बौद्ध ग्रंथ है सुत्तनिपात में जो गाय है मतलब गाय है को उसको क्या कहा गया है। ए अन्नदा, बी वन्नदा, सी सुखदा या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी उपर्युक्त सभी। मतलब अन्नदा भी कहा गया है गाय को और वन्नदा भी कहा गया है और सुखदा भी कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। कि बौद्ध ग्रंथ जो सुत्तनिपात है उसमें क्या है कि गाय को अन्नदा, वन्नदा, सुखदा यानी उपयुक्त सभी मतलब ये तीनों कहा गया है। मतलब अन्नदा भी कहा गया है, वन्नदा भी और सुखदा भी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 196 कि किस संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ सूत्रलंकार है। कि मतलब कौन सा है संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ सूत्रलंकार है। ऑप्शन ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी योगाचार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है योगाचार में। कि योगाचार संप्रदाय का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो सूत्रलंकार है। और जो ये श्वेतांबर दे रखा है ये कहते हैं कि जैन धर्म से संबंधित थे, और श्वेतांबर क्या थे सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे दिगंबर क्या थे नग्न रहते थे मतलब नंगे रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 197 कि बौद्ध तर्क शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। कि जो बौद्ध तर्क शास्त्र है का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी दिगनाग, सी मैत्रेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दिगनाग को बौद्ध तर्क शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। और ये मतलब दिगनाग है, इन्हें क्या है कि मध्यकालीन न्याय शास्त्र का जनक भी माना जाता है दिगनाग को। और नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नागार्जुन क्या माना जाता है शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, या मतलब थे ये। तो मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि तर्कशास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है, वो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दिगनाग को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 198 कि मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक कौन था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक कौन था। ऑप्शन ए दिगनाग, बी नागार्जुन, सी मैत्रेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यानी दिगनाग। और ये जो पिछले क्वेश्चन में आया था कि बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक दिगनाग को ही माना जाता है, और मध्यकालीन न्यायशास्त्र का भी मतलब जनक जो थे वो थे दिगनाग, और जो ये नागार्जुन थे वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। और इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक कौन था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मतलब दिगनाग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 199 कि किस धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। कि मतलब कौन सा धर्म है जिस पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन ए जैन, बी भागवत, सी पारसी या डी बौद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बौद्ध। बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो वो मतलब कहाँ गए थे, वैशाली में गए थे। तो वैशाली में उनकी मुलाकात जो थी वो मतलब आज आलार कलाम से हुई थी, जो क्या थे सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 200 कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित किया था मतलब उसका श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए नागार्जुन को, बी पद्म संभव को, सी कश्यप मातंग को, डी वसुमित्र को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है पद्म संभव को। कि पद्म संभव क्या है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। और ये जो कश्यप मातंग था इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो कश्यप मातंग था इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो मतलब चीन में क्या है कि कश्यप मातंग नामक भिक्षु को मतलब क्या है बौद्ध धर्म के बौद्ध मतलब क्या था इसमें कि जो मतलब कश्यप मातंग है वो क्या था कि चीन में क्या था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग नामक भिक्षु को दिया जाता था, इसलिए हमारा ये मतलब गलत है। और नागार्जुन क्या थे ये मतलब चीन में मतलब इन्हें कहाँ भेजा गया था, चीन में भेजा गया था। और ये वसुमित्र इसके बारे में मतलब गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी करेक्ट आंसर है पद्म संभव को। मतलब
पद्म संभव क्या है? तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 201 कि भारत में निर्मित स्तूपों का अवरोही कालक्रम है। कि अवरोही कालक्रम स्तूप का मतलब भारत में निर्मित स्तूपों का अवरोही कालक्रम है। ऑप्शन ए सांची, भरहुत, गया, अमरावती, सारनाथ, नालंदा, अजंता, एलोरा, बाकी गुफाएं। बी नालंदा, अजंता, सांची, भरहुत, गया, अमरावती, सारनाथ, एलोरा, बाकी गुफाएं। सी सांची, भरहुत, गया, सारनाथ, नालंदा, अमरावती, अजंता, एलोरा, बाकी गुफाएं। डी बाकी गुफाएं, गया, सांची, भरहुत, अमरावती, सारनाथ, नालंदा, अजंता, एलोरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा, मतलब जो क्या है कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कि जो मतलब क्या है कि भारत में निर्मित स्तूपों का अवरोही कालक्रम है सांची, भरहुत, गया, अमरावती, सारनाथ, नालंदा, अजंता और एलोरा और बाकी गुफाएं। तो ये क्या है कि भारत में निर्मित स्तूपों का अवरोही क्रम है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटता क्रम, मतलब सबसे बाद का। तो सबसे बाद में कौन सा हुआ था? सांची, फिर भरहुत, फिर गया, फिर अमरावती, सारनाथ, फिर नालंदा, अजंता, एलोरा, बाकी गुफाएं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 202 कि बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कि जो बौद्ध शिक्षा का मतलब बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऑप्शन ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी उदंतपुरी या ओदंतपुरी, या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मतलब उपर्युक्त सभी, यानी नालंदा भी था और विक्रमशिला भी था और उदंतपुरी यानी ओदंतपुरी भी था। कि जो बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे वो तीनों थे, मतलब ये वाले कि नालंदा भी था, विक्रमशिला भी और उदंतपुरी। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 203 कि प्रथम सदी में नालंदा विहार का प्रमुख कौन था। कि जो प्रथम सदी चल रही थी तो उस समय नालंदा विहार का प्रमुख कौन था। ए नागार्जुन, बी पद्म संभव, सी वसुमित्र, या डी सीलभद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है नागार्जुन। कि जो प्रथम सदी में क्या था कि नालंदा विहार का प्रमुख अर्जुन था। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 204 कि हैंसोंग के भारत भ्रमण के दौरान। कि जब मतलब हैंसोंग ने भारत का भ्रमण किया, मतलब जब वो घूम रहा था भारत में, तो उसके दौरान क्या है कि नालंदा विहार का प्रमुख कौन था। कि हैंसोंग के भारत भ्रमण के दौरान नालंदा विहार का प्रमुख कौन था। और जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो था कि प्रथम सदी में नालंदा विहार का प्रमुख कौन था। तो हमारा कौन सा उत्तर था पिछली बार? वो था हमारा नागार्जुन। और इसमें पूछ रहा है कि हैंसोंग के भारत भ्रमण के दौरान नालंदा विहार का प्रमुख कौन था। ऑप्शन ए सीलभद्र, बी नागार्जुन, सी वसुमित्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मतलब सीलभद्र। कि हैंसोंग के भारत भ्रमण के दौरान नालंदा विहार का प्रमुख सीलभद्र था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 205 कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक कौन सा है। कि जो संस्कृत भाषा है उसका प्राचीनतम नाटक कौन सा है। ऑप्शन ए सारीपुत्र प्रकरण, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी अंगुत्तर निकाय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मतलब सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण क्या है कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक है। सारीपुत्र प्रकरण क्या है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 206 कि बौद्ध मत में त्रिशूल किसका प्रतीक है। जो बौद्ध मत है उसमें क्या है कि त्रिशूल किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए निर्वाण, बी महापरिनिर्वाण, सी कैवल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी निर्वाण। निर्वाण क्या है कि बौद्ध मत में त्रिशूल मतलब जो बौद्ध मत है उसमें क्या है, निर्वाण के जो मत निर्वाण का जो प्रतीक है वो त्रिशूल है। और ये जो कैवल्य दे रखा है ये हमारा क्या था कि जो जैन धर्म में मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैवल्य क्या था कि ज्ञान प्राप्ति था, वो भी जैन धर्म में। और महापरिनिर्वाण मृत्यु, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 207 कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। कि जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत है उसका वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है।
ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी छांदोग्य, सी तैत्तिरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मतलब छांदोग्य उपनिषद में। कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, हमारा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 208 कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत किस ग्रंथ के मतलब किस उपनिषद में है। कि बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं मतलब 8 मार्ग जो हैं वो उनका क्या स्रोत है, वो किस ग्रंथ में मतलब स्रोत ग्रंथ किस उपनिषद में है। ऑप्शन ए छांदोग्य, बी मुंडकोपनिषद, सी तैत्तिरीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मतलब तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, ठीक है नहीं। तो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है वो किस में है, तैत्तिरीय नामक उपनिषद में है। और जो हमने अभी पिछली वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मतलब क्या पढ़ा था कि बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांतों का वर्णन है वो हमारा छांदोग्य उपनिषद में है। और तो इसमें कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत किस ग्रंथ उपनिषद में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, तैत्तिरीय उपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 209 कि किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनक्लोपीडिया कहा जाता है। कि किसे क्या है कि मतलब कौन सा ऐसा मतलब नीचे 4 ऑप्शनों में से कौन सा है कि किसे जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनक्लोपीडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए सुत्त पिटक, बी अभिधम पिटक, सी विनय पिटक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मतलब सुत्त पिटक। कि जो सुत्त पिटक है उसे क्या है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनक्लोपीडिया कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 210 यानी 210 कि बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से शुरू होता है। कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या है कि संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से शुरू होता है। ऑप्शन ए विनय, बी अभिधम, सी सुत्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मतलब अभिधम पिटक में। और यदि इन तीनों पिटक को मिला जाए तो क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं। ये त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है इन्हें, मतलब त्रिपिटक के भाग एक तरीके से ही त्रिपिटक। और जो मतलब इसमें कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक से मतलब अभिधम पिटक से शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 211 थेरावाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की थी। जो थेरावाद का जो महत्वपूर्ण पंथ है उसमें क्या है मतलब जो पंथ है वो है सर्वास्तिवाद की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन इसे भी आ सकता है कि थेरावाद के महत्वपूर्ण पंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, सर्वास्तिवाद। और इसमें कह रहा है कि उसकी स्थापना किसने की थी। ए राहुल भद्र ने, बी शीलभद्र ने, सी नागार्जुन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राहुल भद्र ने। कि थेरावाद के जो महत्वपूर्ण पंथ है सर्वास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 212 कि विज्ञानवाद का प्रवर्तक कौन था। जो हमारा जो विज्ञानवाद था उसका प्रवर्तक कौन था। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी दिगनाग, सी मैत्रेयनाथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मतलब मैत्रेयनाथ। विज्ञानवाद का प्रवर्तक कौन था, मैत्रेयनाथ। और जो हमने मतलब पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था जो नागार्जुन था वो था शून्यवाद का प्रवर्तक। और जो दिगनाग था वो क्या था कि मध्यकालीन न्याय शास्त्र का जनक माना जाता था इसे। और दिगनाग को क्या है कि बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक भी माना जाता है दिगनाग को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि विज्ञानवाद का प्रवर्तक कौन था, मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 213 कि किस बौद्ध ग्रंथ में अपराधों की सूची व उनके प्रायश्चित का वर्णन है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब आपके मतलब पेपरों में मतलब परीक्षा में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। कि जो है कि किस बौद्ध ग्रंथ में अपराधों की सूची व उनके प्रायश्चित का वर्णन है। ऑप्शन ए दीघ निकाय, बी सुत्त विभंग, सी अंगुत्तर निकाय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सुत्त विभंग। कि सुत्त मतलब जो सुत्त विभंग है, सुत्त विभंग माने
जो शुद्ध विभंग है बौद्ध ग्रंथ, उसमें क्या है कि अपराधों की सूची व उनके प्रायश्चित का वर्णन है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि शुद्ध विभंग में क्या है कि अपराधों की सूची एवं उनके प्रायश्चित का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 214 कि किस बौद्ध ग्रंथ में छोटे छोटे उल्लेख हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में क्या है छोटे छोटे उल्लेख हैं। ए उदान, बी सुत विभंग, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी उदान में, कि जो उदान बौद्ध ग्रंथ है उसमें क्या है छोटे छोटे उल्लेख हैं। और जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सुत विभंग, उसमें क्या है अपराधों की सूची एवं उनके प्रायश्चित का वर्णन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि किस बौद्ध ग्रंथ में क्या है कि उदान नामक बौद्ध ग्रंथ में छोटे छोटे उल्लेख हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 215, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि किस बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य शासक बताया गया है। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो शुंग काल के क्या थे संस्थापक थे, और क्या था कि इन्हें क्या है कि मौर्य शासक बताया गया है। किस ग्रंथ में बताया गया है। ए सुत विभंग में, बी उदान में, सी दिव्य वदान में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि दिव्य वदान नामक बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य शासक बताया गया, जबकि पुष्यमित्र शुंग क्या है कि नंद मतलब शुंग वंश के संस्थापक थे। और ये जो हमने सुत विभंग है इसमें क्या है कि बौद्ध ग्रंथ है एक सुत विभंग, इसमें क्या है कि अपराधों की सूची एवं उनके प्रायश्चित का वर्णन है। और जो ये उदान है इसमें क्या छोटे छोटे उल्लेख हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये हमारी मतलब वीडियो समाप्त हो चुकी है, और हम नेक्स्ट वीडियो यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 12वीं वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। और टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एलटी और सभी परीक्षाओं से रिलेटेड आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, और भूगोल से रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हैं, और संविधान से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।